हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं अनुपात समानुपात। ये आर.एस. अग्रवाल की दोस्तों लेटेस्ट बुक है, 2018 एडिशन। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, क्वेश्चन आपको दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 61 में। तो ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा एक धनराशि है ABC, मतलब कोई पैसा है, अमाउंट है, उसे ABC तथा D में क्रम से 3:4:9:10 के रेशो में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक हो, C का जो भाग है वो D से कितना अधिक है, 2580, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। ठीक है, तो ABCD का रेशो किस रेशो में बांटा गया दोस्तों, A:B:C:D में। जो ये पैसा बांटा गया दोस्तों 3:4 और 9:10 के रेशो में ये पैसा जो है बांटा गया। ठीक है, के अनुपात में इस पैसे को डिवाइड किया गया। और उसने बोला है दोस्तों जो C का भाग है B के भाग से 2580 अधिक है। C का भाग जो है दोस्तों B के भाग से 2580 अधिक है, 2580 रुपए ज्यादा है। अगर इस अनुपात में देखें तो कितना भाग ज्यादा है दोस्तों, C जो है B से कितना ज्यादा है, 9 है, और ये 4 है। 4 से 9 कितना ज्यादा है दोस्तों, 5। तो क्वेश्चन के अनुसार जो 5 यूनिट है दोस्तों किसके इक्वल है, 2580 के इक्वल है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी दोस्तों, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छंग 30। एक यूनिट दोस्तों 516 के इक्वल है। अब उसने पूछा क्या है दोस्तों आपसे, उसने पूछा है क्वेश्चन में A और D की कुल राशि कितनी है। तो A का हिस्सा कितना है दोस्तों, 3 यूनिट। एक यूनिट 516 के बराबर है, तो दोस्तों 3 यूनिट किसके बराबर होंगे, 3 से इसे गुना कर देंगे। 16 तिया 48 और 5 तिया 15, तो कितना होगा 1548। उसने पूछा है A और D, और D कितना होगा दोस्तों, एक यूनिट 516, तो 10 यूनिट किसके बराबर, क्योंकि D के पास कितनी यूनिट है, 10। ठीक है, क्योंकि इनमें 5 यूनिट का डिफरेंस था, ये इसके इक्वल था, है ना। एक यूनिट इसके, तो क्या होगा दोस्तों 15160। 10 से गुना करेंगे दोस्तों 516 में, तो ये आ जाएगा। टोटल अमाउंट हो गया 8, 6 4 10 की 0 1, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6708 रुपए का जो है टोटल अमाउंट दोनों का हो गया, ए और डी का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आपको आ गया होगा क्या किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना दोस्तों, 62 में दिया है ये 1655 रुपए 90 पैसे। कितने, 1655 रुपए हैं दोस्तों, 1655 रुपए और 90 पैसे। ठीक है, ये रुपए है। अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, जो अमित को मिलने दोस्तों, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन 3 रुपए मिले। विपिन को कितने मिले दोस्तों, विपिन को 3 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर, और विपिन को जो मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिलते हैं। तो चंद्रा को कितने मिलते हैं दोस्तों, 3 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले विपिन का रेशो क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, जैसे पहले किया था। ये 4 और 3 का रेशो कितना होता है दोस्तों, 12। तो यहाँ पे भी विपिन का 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पे किससे गुना करें, 12 लाने के लिए 3 से। तो दोस्तों इसमें भी 3 से गुना करनी पड़ेगी। यहाँ 12 लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अमित कितना हो गया दोस्तों, 4 दूनी 8। विपिन कितना हो गया दोस्तों, 4 तिया 12, और चंद्रा कितना हो गया दोस्तों, 3 तिया 9। 8 12 9 का रेशो आ गया तीनों में। ठीक है, अब उसने पूछा है दोस्तों आपसे, ये बताइए इसमें अमित का भाग कितना होगा। अमित का भाग कितना होगा, तो अमित का भाग कितना दोस्तों, 8 आ रहा है। रुपए कितने, 16559। अमित का भाग ऊपर रखो 8। अमित का पूछा है तो अमित का ऊपर लिखेंगे और सारों को प्लस कर देंगे। 12 और 8 20, 20 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 29। ठीक है, अब 29 से दोस्तों इसे हम डिवाइड कर देंगे 16500 को। ठीक है, 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना चलेगा, 29 पंजे 145 हो जाएगा। ठीक है, 29 पंजे 145 और 6 पंजे 30 की 0 3, 6 दूनी 12 और 3 15। 6 चलाते हैं दोस्तों, 6 निम
54 का 4 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 हो गए दोस्तों 17, तो 5 चलेगा। 5 नहीं 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14। 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2, ये 5 नीचे उतार लेंगे ये वाला, ठीक है। अब 9 पंजे 45, फिर से देखेंगे दोस्तों कितनी बार में चलेगा इसका पाड़ा, ठीक है। 8 नीम 72 का 2, 7, 8 दूनी 16, 8 तो ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 7 चला लेंगे। 7 नीम 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ा हो गया 20, तो कितने बचे दोस्तों 2, 5 में से 3 गए 2, ये दशमलव लगाया 9 नीचे आ गया, 29 एकम 29, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के कितना आया 57.1 और 8 ये बचा हुआ दोस्तों, 29 से डिवाइड करा, 8 अभी बचा हुआ है। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 का 6, 5 और 8 पंजे 40 और 5 45, दशमलव 1 अंक के बाद है तो आंसर में भी 1 अंक के बाद। तो जो अमित का हिस्सा है दोस्तों 456.8, कितना है 456.8 या 80 पैसे, 456 रुपए 80 पैसे। ये पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करना है देखो ध्यान से। 63 में दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि पुत्री तथा पत्नी, पुत्री और पत्नी है, ठीक है, पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, पुत्री तथा पत्नी कितना अनुपात है दोस्तों 3:1 का है, तथा पत्नी तथा पुत्र, पत्नी तथा पुत्र का भी कितना है दोस्तों 3:1 का अनुपात है, ठीक है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, संपत्ति का कुल मूल्य पूछ रहा है कितना है, 10,000 रुपए कम मिले हो तो दोस्तों पत्नी का इक्वल कर लेंगे। पत्नी का यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। मैंने बताया था रेशियो इक्वल करने बहुत जरूरी है, जब ये रेशियो के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर कैसे करें दोस्तों, जब तक इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बराबर नहीं हो, है ना। 3 से यहाँ पे क्या, तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 3 एकम 3, तो पत्नी का कितना आ गया दोस्तों 3 एकम 3 हो गया। तो पुत्री का 3 3 9, पत्नी का कितना हो गया दोस्तों 3, और पुत्र का कितना हो गया दोस्तों, पुत्र का यहाँ पे 1, ठीक है। तो पूछ रहा है, उसने दिया है लास्ट में दिया है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों, पुत्र को जो है पुत्री से कितने रुपए कम मिले दोस्तों 10,000, यहाँ पे कितने कम मिले 8 रुपए, देखो ध्यान से, पुत्री को 9 रुपए मिले तो पुत्र को कितने मिले, और क्वेश्चन में बोला है पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले, यहाँ पे कितने मिल रहे दोस्तों 8 रुपए, तो 8 यूनिट जो है किसके बराबर होगा दोस्तों 10,000 के बराबर होगा। तो कुल संपत्ति बताइए कितने, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गए दोस्तों 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से। कुल संपत्ति कितने 9 और 3 12 और 1 13, कुल संपत्ति गुना 13 कर देंगे। पूरी यूनिट पूछी उसने, कुल संपत्ति बताओ, तो कुल संपत्ति 9 और 3 12 और 1 13 है। अब 2 से 8 से भाग कर देंगे दोस्तों, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40 0, 13 की गुना कर देंगे दोस्तों, 13 0 0, 13 पंजे 65 का 5 6, 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ा 32 का 2 3, 13 एकम 13 और 3 16। तो कुल संपत्ति जो है दोस्तों सेठ की इतनी आ गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है ये कि, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 64 इसमें कहा है 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। 750 रुपए हैं, इसको ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, तो बताइए ए का भाग कितना है। ए रेशो बी कितना दिया दोस्तों, ए रेशो बी दिया है 5:2, ठीक है। बी रेशो सी दिया है 7:30। तो इसमें ए का भाग बताना दोस्तों, ए का भाग कितना है, और कुल रुपए कितने हैं 750 रुपए। 750 रुपए कितने हैं, ठीक है, ये बताइए। इनमें ए का भाग कितना है, ये
तो यहाँ पे बी की राशि कितनी है 2 और यहाँ पे बी की राशि कितनी है 7। ठीक है, तो बी की रेशो को क्या करना दोस्तों, इक्वल करना। जैसे मैंने पहले बताया था 7 और 2 के पहाड़े में क्या संख्या आती है 14, 14 दोनों के टेबल में आता है। तो इक्वल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, दोनों में 7 से, ऊपर वालों में 7 से, नीचे वालों में 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 से करूंगा तो यहाँ पे भी 7 से करना पड़ेगा। तो कितना आया 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। ये और बी का रेशो आया ये। यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से। बी और सी का कितना है, तो 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो बी का दोस्तों इक्वल कर लिया, वही करना था। अब इसे क्या कह रहा है दोस्तों, ए का भाग बताना कितना। तो ए का भाग कितना दोस्तों 35, बी का 14, सी का 26। ठीक है, तो 750 को ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो जिसका पूछा जाता है दोस्तों उसे ऊपर लिखते हैं 35 और तीनों को जोड़ लेते हैं 35 और 14। दोस्तों 35 और 14 कितने हो गए 49 हो गए। ठीक है, और 26 सी का, इसे भी जोड़ लेंगे। 9 और 6 हो गए 15 का 5 हासिल है 4 2 4 1 7 75। यहाँ पे 75 बन जा 75, 0 बची 35 धाम 350। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों 350 रुपए ए का हिस्सा आ गया निकल के। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ध्यान से करोगे तो इजी हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 65 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। इसमें दिया है 530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा। ए है, एक बी है, एक सी है दोस्तों। ठीक है, बी को मान लो x रुपए मिले, सपोज करो बी को x रुपए मिलते हैं, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। तो ए को बी से कितने अधिक मिले 70, तो ए में 70 ज्यादा जोड़ दो। ठीक है, 70 ज्यादा कर दे, बी से बी को x मिले तो ए को x प्लस 70। कुछ बच्चे दोस्तों 70x कर देते हैं जो गलत होता है, तो x प्लस 70 हो जाएंगे। और फिर कह रहा है ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। बी को जो है सी से 80 रुपए अधिक मिले, कितने 80 रुपए अधिक, मतलब इसमें से 80 घटा दो। बी में से अगर 80 घटा दे तो ये बी को सी को मिल जाएंगे, है ना। 80 रुपए अधिक ही तो हो गए फिर बी पे। अब ये कुल मिलाकर जो कितने पैसे थे दोस्तों, कुल मिलाकर जो थे ये क्वेश्चन में 530 रुपए थे। तो इनके भागों का अनुपात पूछ रहा। अगर सारों को प्लस करेंगे तो 530 आना चाहिए। तो सबको प्लस कर लो दोस्तों। x x x हो गए 3x, 80 में से 70 चले गए दोस्तों, कितने बचे -10। ठीक है, तो कितना आया दोस्तों, ये आ रहा है 65 का 530। ये माइनस का 10 है दोस्तों, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 540। ये 3x है, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, x बराबर आ गया 180। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 180। 180 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, रेशो निकल जाएगा। 180 में 70 जोड़ा कितना है दोस्तों, ए का हिस्सा 0, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। बी का कितना आया दोस्तों x की वैल्यू 180 है, यहाँ पे 180 रख देंगे। सी का कितना है दोस्तों 180 में से 80 गए कि बचे 100। अब रेशो पूछा है तो रेशो के लिए दोस्तों कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो डिवाइड ना हो, किसी से भी डिवाइड ना हो। तो 10 से करेंगे तो 0 यहाँ हट जाएगा, 0 यहाँ हट जाएगा, 0 यहाँ हट जाएगा। तो 25 रेशो 18 रेशो 10। तो ए बी सी में जो अनुपात आया दोस्तों कितना है 25 रेशो 18 रेशो 10। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 33,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग, सब बराबर है। तो पुत्री का भाग बताइए। तो पुत्री का कितना भाग दोस्तों, पुत्री का 1/2 भाग, 1/2 कर लो या /2 कर दो, एक ही बात है। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4। पत्नी का कितना दोस्तों 1/4 मतलब 4 हो जाएगा, तथा पुत्र का 1/5 बराबर पुत्र का 1/5 मतलब 5 नीचे आ जाएगा।
कि पुत्री का भाग कितना, इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का भाग बताना आपको, किसका भाग बताना, पुत्री का, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है, पुत्री का भाग कितना है। तो दोस्तों इनका रेशो निकाल लेते हैं सबसे पहले। कितने का रेशो आएगा, कितना रेशो आएगा दोस्तों, 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 का जो एलसीएम होता है दोस्तों 20 होता है। तो सबके नीचे 20 लाना है दोस्तों आपको, ठीक है। या यहां से निकाल लो, पुत्री पत्नी नीचे आ जाएगी और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4, ठीक है ऐसे। फिर यहां से निकाल लो, पत्नी पुत्र नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो पुत्र ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो पुत्री का हिस्सा कितना रहा 2, पत्नी का कितना रहा 4। देखो ध्यान से, पत्नी का कितना रहा 4, पुत्र का कितना रहा दोस्तों 5। मतलब जो नीचे वाला होता है वही रेशो भी होता है सेम। तो इनके बीच में कितने का रेशो, 2:4:5 का रेशो है। तो उसने पूछा क्या है, पुत्र का भाग कितना है। तो पुत्र का भाग कितना दोस्तों 5, ठीक है। पुत्र का भाग कितना है, तो पुत्र का भाग कितना दोस्तों 5, पुत्र का 5 है। टोटल कितने भाग हो गए दोस्तों, 5 और 4 9 और 2 11। टोटल को नीचे करके लिखते। पुत्र का हिस्सा निकालना है तो 5 ऊपर लिखा, पुत्री का पूछता तो 2 ऊपर लिखता दोस्तों, पत्नी का पूछता तो 4, 11 नीचे ही रहेगा। इसे यहाँ पे लिख देंगे 33 और 4 0, 11 तिया 33, 4 0 बचे, 5 तिया 15, ठीक है, और 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। तो पुत्र का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, ये पुत्र का हिस्सा आ गया निकल के पूरा, जो तुम्हारे सामने गाय गाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 रुपए उसने पुत्र को दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। किसमें बांटा गया तो दोस्तों, ए बी तथा सी में जो बांटा गया है वो कितना रेशो, 3:5:7 के रेशो में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो। जो सी का भाग है वो ए के भाग से कितना अधिक है दोस्तों, 1600 रुपये अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो रहे हैं दोस्तों, 4 यूनिट बराबर हो रहे हैं 1600 के, ठीक है। क्वेश्चन में 1600 रुपये अधिक है और यहाँ पे जो है सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है दोस्तों, सी का भाग ए के भाग से 4 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 400 के बराबर हो गया एक भाग, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, वो पूछ रहा है तो बी का भाग बताइए। बी का भाग कितना दोस्तों 5, तो 5 यूनिट निकाल लो, सीधा सा 5 से गुना कर दो, 5 0 0 5 चौक 20। तो बी का भाग कितना दोस्तों 2000 रुपए। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है देखो ध्यान से, 68 है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसे सही कर लेना। 1470 है, 3068 की जगह 1470 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। ध्यान से देखना कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2। हर एक के हिस्से में से दोस्तों अगर कितने रुपए कम करते हैं, 50 रुपए कम करते हैं, तो कितना रेशो हो जाता है उनके पास, 3:1:2, है ना। हर एक पे से अगर 50-50, कुल रुपए कितने थे दोस्तों 1470 रुपए थे। अब इस पे से 50 कम करे, इस पे से, तब कम करने के बाद इस रेशो में पैसे बटे। तो कितने रुपए कम करे टोटल, 150 रुपए, 50 50 50। अगर मैं इसमें से 150 रुपए कम कर दूं, 7 5, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गया 3, तो बचे 1320, ठीक है। फिर बाद में 50-50 दे दूंगा इनको। तो कितने, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो सी का हिस्सा कितना रहा दोस्तों 2, तो 2 ऊपर लिखूंगा, टोटल 3 और 2 5 और 1 6 नीचे लिखूंगा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, ये आ गया। इसकी 2 में गुना करूंगा, 22 दूनी कितना हो गया 44, ये 0 आ गया। तो कितना आ गया 440 रुपए। कितना है दोस्तों 440। अब सी के जो 50 रुपए पहले लिए थे वो भी दे दो उसे। तो कितने हो गए दोस्तों 5 और 4 9, 490 रुपए जो है सी का हिस्सा है जो पहले कम किया था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर पहले वाला जो था वो 69 ही था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 68 में बता रहा हूँ आपको, वो रह गया था। पहले वाला 69 था, ये 68 है। ठीक है, 68 में दिया है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 26:3 ऐसे, ये खर्च है और ये क्या है दोस्तों, बचत। ठीक है, खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। तो आय कितनी हो गई दोस्तों, 26 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 29। ठीक है, खर्च ये करा, बचा ये, तो टोटल कितने कमाए, 29। 29 में से 26 खर्च कर दिए, 3 बचा ली, तो आय 29 हो गई। तो वो कह रहा है दोस्तों, उसने पूछा है यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। मासिक आय कितनी है दोस्तों, 14,500। अगर यहाँ पे देखते हैं तो मासिक आय कितनी आ रही है, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट किसके बराबर हो गया, इसके एक यूनिट 14500 बटे 29 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 29 पंजे होता है दोस्तों 145। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया दोस्तों, 500। 29 पंजे 145, एक यूनिट 500 के बराबर आ गया। बचत पूछ रहा है, बचत है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गए दोस्तों, 500 गुना 3, 5 तिया 15, 0 0 1500 रुपए। तो एक यूनिट किसके बराबर, तो बचत कितने की कर रहा है दोस्तों, 1500 रुपए की बचत करा। ऑप्शन जो है इसका क्या है, सी बिल्कुल सही है, 68। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70 में देखो क्या कह रहा है। 70 में दिया है 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया। 94 के 2 हिस्से किए गए, ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें भाग, जो ए का 5वां भाग है, ये 5वां भाग करने के लिए 5, तथा बी के 8वें भाग, और जो बी का 8वां भाग है, ऐसे। ठीक है, बी का 8वें भागों का अनुपात, इनके भागों का अनुपात कितने के बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो इन्हें अगर नीचे लिखता हूं ऐसे, 3b/8, तो कितना होगा, 3:4। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले में होती है। तो क्या होगा दोस्तों, 8 है और 5 बी किसके बराबर हो जाएगा, 3:4 के। तो 5 ऊपर गुना में ये यहाँ पे, तो a/b कितना हो गया, 8 चौक 32, 5 तिया 15, ये आ गया 8 चौक 32, 5। ए और बी का रेशो 15 कितना है दोस्तों, 32 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है दोस्तों, 94 को 2 भागों में बांटना है, तो 8वें भाग का अनुपात, ए का मान कितना है, तो ए का मान पूछ रहा है, 94 रुपए है, ए का मान पूछ रहा है, ए का हिस्सा 15, दोनों को जोड़ के नीचे 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 दूनी 94 होते दोस्तों, 47 दूनी 94, 15 दूनी 30। तो ए का हिस्सा 30 रुपए हो गया। ये पूछ रहा है ए का हिस्सा बताइए कितना है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।